प्यारे दोस्तों, सक्सेस मंत्रा पर आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन एसएसटी के हिस्ट्री से लेकर आए हैं और वह क्वेश्चन है आपका स्टेट 2025 के लिए महा वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपको पूछे जाने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन आपको 9th 10th 11th 12th के लिए है, स्टेट यानी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो आज का जो हम पेपर है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है। पहला क्वेश्चन आपका है कि जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। तो जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, बैलेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे आपका लेमार्क, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, रोमन साम्राज्य में प्रत्येक परिवार चूल्हे के किस देवी की पूजा करते थे। अब सोच लीजिए, चूल्हा हम लोग के यहाँ प्रचलन ही खत्म हो गया किसी चीज का पूजा करने के लिए, इसलिए पूजा पहले आदिमानव काल से ज्यादा पूजा पाठ होती थी और घरेलू स्तर पर पूजा होती थी। तो देखिए रोमन समाज में प्रत्येक परिवार में चूल्हे की किस देवी की पूजा होती थी। वेस्ता, जूनो, इलियड, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएंगे वेस्ता। क्या हो जाएंगे? वेस्ता। उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनिया के लेखक कौन थे। हसियड, हेरोडोटस, प्लूटार्क, टैसीटस। तो इसका आंसर हो जाएंगे टैसीटस। चार नंबर क्वेश्चन, यास क्या था। यास क्या था? एक सैनिक की टुकड़ी का नाम, मंगोलों द्वारा विजित क्षेत्रों का नाम, विधि संहिता का नाम, चंगेल खान के उत्तराधिकारी का नाम। तो इसका आंसर हो जाएंगे विधि संहिता का नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, दिया है कि आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की थी। 1622 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1642 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका 1642 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था। वास्को डी गामा 8 क्लास में ही आपको फर्स्ट चैप्टर में है, वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था। और कोलंबस याद रखिएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल के, और ये भारत में 1400 कब आए थे? 98 में आए थे। किस जगह पर? तो आपका काली कट एक जगह था, वहां पर आए थे ये। तो वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। और किस देश के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपवासी ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा। भारत से, रोम से, अरबों से, चीन से। तो इसका आंसर हो जाएंगे अरबों से, याद रखिएगा, अरबों से। किनसे? अरबों से। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के? देखिए कोलंबस स्पेन के निवासी थे, स्पेन के निवासी थे। इन्होंने कहाँ, किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अमेरिका के। इन्होंने खोज करने चला था, भारत के खोज कर दिए थे अमेरिका के, और जिस जगह पर पहुंचे थे उस जगह का नाम इंडिको है। क्या है? इंडिको। इंडिको, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध में किस देश का विजय हुआ। फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, जर्मनी का। देखिए शतवर्षीय युद्ध में किस देश का विजय हुआ था? तो इंग्लैंड का हुआ था, ब्रिटेन का।
ब्रिटेन का हुआ था, ब्रिटेन का हुआ था, ब्रिटेन का। याद रखिएगा इंग्लैंड। आगे आपका है क्वेश्चन, फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई? 1766, 1776, 1789। यही आपका आंसर है 1789, याद रखिएगा। और सेम क्वेश्चन है, वेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789। दोनों का आंसर देखिए, ये भी 1789, ये भी 1789, ये 14 जुलाई का हुआ था। बारह नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1919 तक। कब तक चला था? 1914 से 1919 तक। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? डी नंबर हो जाएंगे। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध में हार जो हुई थी अमेरिका की, जर्मनी की, रूस की, इंग्लैंड की। इसका आंसर हो जाएंगे रूस की। किसकी हार हुई थी? रूस की। सब 9th के क्लास में आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो ये आपका हो गया। आगे है आपका, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इटली में, जापान में, ऑस्ट्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। नाजीवाद यानी नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो था स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक था। कौन सा नृत्य आदिवासियों के संबंध नहीं रखता है? कौन सा नृत्य आदिवासियों का संबंध नहीं रखता है? तो इसका आंसर झूमर, ए में डोमचक, कथक, छऊ। इसका आंसर हो जाएंगे कथक। ये कथक, झूमर, डोमचक और छऊ सब आदिवासी का है। कथक जो है आदिवासी का नहीं है। तो नेक्स्ट आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 1871 में, 1872 में, 1873 में, 1874 में। तो इसका आंसर हो जाएंगे 1874। क्या हो जाएगा आंसर? 1874। कौन सी संधि दोबारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? सेवर्स की संधि, लोकार्नो होगा, यहाँ पर लोकार्नो होगा। लोकार्नो की संधि, त्रियानो की संधि, न्यूली की संधि। तो इसका आंसर हो जाएंगे लोकार्नो की संधि, बी नंबर। अगला कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में राष्ट्र संघ के काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? अमेरिका नहीं था। कौन नहीं था? अमेरिका नहीं था। अब है आपका, देखिए इनमें से रेशेदार फसल कौन नहीं है? आम, लीची, धान, कपास। तो कौन है भले? तो कौन में क्या हो जाएगा? कपास। कपास होता है, पटसन होता है, ये सब क्या है? रेशेदार फसलें हैं। इटली तथा जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप के। किस देश के अंतर्गत आता है? यूरोप के।
फ्रांस किस शासन वंश के पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस, हेप्सबर्ग, अर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जार साहिब। तो क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। आंसर हो जाएंगे बुर्बो वंश। आप देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। 10th का क्वेश्चन है ये। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन के देश में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। आपका सी नंबर आंसर हो जाएंगे। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1825 में, 1838 में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टालिन, लेनिन, प्लेखानानोव। इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? लेनिन था। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। किसमें रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिली है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सतवाहन वंश, गुप्त वंश। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका मौर्य वंश। क्या हो जाएंगे? मौर्य वंश। महाभारत किसने लिखा था? महाभारत ने महर्षि व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? महर्षि व्यास। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? राजगिरी और चंपा, काशी और श्रावस्ती, साकेत और कौशांबी, उज्जैनी और तोसली। तो इसका आंसर हो जाएंगे काशी और श्रावस्ती शामिल नहीं थे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इति सिंह, फयान, वेंगसांग। इनमें से कोई नहीं। तो कौन आया था? फयान। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर का। किसका है? कबीर का। होयसालों के राज्य का विकास हुआ था। होयसालों के राज्य का विकास कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। आगे है, पेशकश का अर्थ क्या होता है? मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की क्या थी? भेंट थी। 37वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर में है, बाबर चंगेल खां कौन सा वंश का था? 5वां, 7वां, 12वां, 14वां। इसका आंसर हो जाएंगे 14वां वंश के। इसका भी देख लीजिए।
व्याप्यगत का सिद्धांत का संबंध था लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड डलहौजी से, लिल्टन से, मिंटो से। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका डलहौजी से। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका लाला हरदयाल 1913। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने की थी? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने की थी? तो इसका जेम्स हर ग्रिव्ज, जॉन के क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेवी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1851, 1885, 1907, 1914। तो आपका आंसर हो जाएगा 1851 में। उन्नीस 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। कहता जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो कहाँ तक पहुँच गई थी? तो आपका आंसर 40 लाख तक पहुँच गई थी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता है? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा मार्ग, दक्षिण पथ। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका रेशम मार्ग। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका ए नंबर, अलेक्जेंड्रिया। तो आज का मात्र 2 लास्ट क्वेश्चन है आपका। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। कौन सा हुआ था? आपका फ्रांस बहुत कम ही प्रभावित हुआ। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मैं कल के जो सेट में लेकर आऊँगा फिर 50 क्वेश्चन का हिस्ट्री का ही क्वेश्चन रहेंगे और सक्सेस मंत्रा पर आप लगातार बने रहे। फिर हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी लेकर आएंगे, ज्योग्राफी के बाद सिविक्स लेकर आएंगे, सिविक्स के बाद इकोनॉमिक्स लेकर आएंगे। तो आप डेली आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी अपने दोस्तों के पास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।